तो हमने सवाल शुरू किया था, कौन सा? कुछ समझ आ रही है? पहले कहाँ से पढ़ा था? इंट्रो कहाँ से पढ़ा था? मुझसे पढ़ा था? वाह, मतलब पहली अटेम्प्ट में याद ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ा था। आपने कहा आपसे। क्लास यहाँ पे लेट खत्म हुई थी? कितने बजे? अच्छा नहीं बच्चों, कल हमने सवाल शुरू किया था। याद है कल अब जो हमने कैलकुलेशन की थी तो 11,230 आंसर आया था, याद है? 2015 का। तो बोलो तो सही। फिर बच्चों एक और कैलकुलेशन की थी जिसमें 7,760 आंसर आया था। ये दोनों कैलकुलेशन कल हमने समझी थी, अपने अपने तरीके से की थी। वो सही था या नहीं था वो बात की बहस है, लेकिन हमने कल ये आंसर निकाले थे। अच्छा, और कल अगर आपको याद हो, इस सवाल में बच्चों हमने कोई कैलकुलेशन करके ना, 2012 की कैलकुलेशन करके, 2013 और 2014 की कैलकुलेशन करके हमने बैलेंस निकाला था। ओपनिंग बैलेंस निकाला था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, याद करो। ऐसे ही है ना? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमने क्या निकाला था? ओपनिंग बैलेंस निकाला था, जो कि आया था हमारे पास, कितना आया था भला? 31,500। ये कल हमने 3 वर्किंग की थी। ठीक है भाई जी। 31,500 की वर्किंग तो वही है जो कल आपने की थी। इसी तरह से हमने मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ये सारी कैलकुलेशन की थी, याद आ रहा है कुछ कुछ? वो तो जो कल आपने सीखी थी वैसी ही करनी है। लेकिन बच्चों, ये वाली बाकी जो दो कैलकुलेशन है ना, 11,230 वाली और 7,760 वाली, इसका हमने आज शॉर्टकट सीखना है। क्या सीखना है? एक तो तरीका वो था जो कल हमने किया था, एक तरीका और भी है। और जो तरीका आज हम सीखेंगे ना, ये तरीका अब फ्यूचर में आपने हर जगह पे अप्लाई करना। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहला पॉइंट ये है कि आपने डिस्पोजल की कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन करनी है? कि डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी थी। एक तो हमने कल देखी थी कि हर साल में कितनी कितनी चार्ज की थी, सबको जमा कर लिया था। एक ही है बच्चों कि हम डिस्पोजल की पहले वर्किंग किया करेंगे। क्या किया करेंगे? याद करो जरा, कल कौन सी मशीन थी जो हमने डिस्पोज की थी? आवाज नहीं आई। मशीन नंबर 2 कितने की ली थी बच्चों? 20,000 की। किस साल में ली थी? 2013 में। किस तारीख को ली थी? 1 जुलाई को। इसका मतलब है 2013 में ये 6 महीने डेप्रिशिएट होगी। ऐसी है? तो बच्चों करेंगे ये, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट। पहले अंदर लिखें डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। ये वर्किंग नंबर आपकी 2 हो जाएगी। वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। ये वर्किंग का नाम होगा बच्चों। ये ना हम फिनिश दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, किधर थी? अच्छा जी। तो बच्चों कल वाला सवाल दोबारा कर रहे हैं हम। कल वाले सवाल में ये वाली मशीन हमने बेची थी, मतलब डिस्पोज ऑफ की थी, डैमेज हो गई थी, ऐसा ही है ना? तो अब इसको दोबारा से देखते हैं बच्चों। डिस्पोजल की हमने कैलकुलेशन करनी है। ये मशीन कितने की ली थी? 20,000 की। किस साल में ली थी? 2013 में। किस तारीख को ली थी? 1 जुलाई को। कॉस्ट कितनी थी? 20,000 की। तो 2013 की डेप्रिसिएशन बच्चों 6 महीने की चार्ज होगी। ऐसी है? तो 20,000 माइनस 2,000 करेंगे तो WDV आ जाएगी 18,000। फिर 2014 की डेप्रिसिएशन बच्चों सीधा सीधा 20% लग जाएगा।
वो भी माइनस कर देंगे। और 31 नंबर 14 वाले दिन उसकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी? 14,400। 2015 में जाके बेचा, लेकिन 2015 में क्या पूरे 12 महीने बाद जाके उसको डिस्पोज किया? कब किया था? 1 अक्टूबर को किया था। तो कितने महीने चलाया? 9 महीने चलाया। तो बच्चों 2015 में 2015 में 9 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी। ये वाला कैलकुलेशन का तरीका आसान है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस होगी ऑटोमेटिकली डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, अगले साल उस पर रेट लग जाएगा। समझ आ रही बात की? तो 14,400 के ऊपर रेट लगेगा 20%, इंटू क्या करेंगे? 9/12 करेंगे, तो बच्चों 2,160 आंसर आ जाएगा। तो 2,160 आंसर आ जाएगा। तो डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस दिन उसको बाहर निकाला उस दिन की डब्ल्यूडीवी आपके पास आ रही है। ये वर्किंग समझ आ रही है? ये वर्किंग नोट कर ले शाबाश, और इसको हिफज कर ले इसी तरह से। नोट करें शाबाश शाबाश, सबके रजिस्टर मैंने चेक करने। अच्छा, ये वर्किंग करने का हमारा मकसद क्या था? जरा याद करो, ये जो वर्किंग कर रहे हैं हमारा मकसद क्या है? हाँ, जिसको डिस्पोज कर रहे हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है, ऐसे ही है ना? तो ये 12,240 ये तो डेप्रिसिएशन नहीं है, ये क्या है? ये तो डब्ल्यूडीवी है। हम ये निकालना तो नहीं चाहते थे। हम क्या निकालना चाहते थे? हम तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना चाहते थे, ये निकालना तो मकसद नहीं था। अब क्या करें? कॉस्ट में से बच्चों इसको माइनस कर देंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलाएगी। सोचो जरा, समझ आ गई बात? accumulated depreciation is equal to cost minus WDV. Accumulated depreciation is equal to cost minus WDV. तो समझ आ गई सबको? तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 7760। कल भी हमने 7760 निकाला था, याद है? वो हर साल में देखा था कि उस मशीन की कितनी डब्ल्यू सबको जमा किया था। और एक वो तरीका था और एक ये तरीका है। ये वाला तरीका हमेशा इस्तेमाल करें, ये वाला तरीका हमेशा इस्तेमाल करें। वो वाला तरीका हो सकता है कभी अप्लाई हो कभी ना हो, लेकिन ये वाला तरीका हमेशा अप्लाई हो। समझ आ गई? ये वर्किंग नंबर 2 थी। और एक बच्चों वर्किंग नंबर 3 है। अच्छा, याद रखना बच्चों कि कल हमने 3 वर्किंग की थी। कितनी वर्किंग की थी? 3। कौन कौन सी? पहली कौन सी की थी? ब्रॉड की। दूसरी वर्किंग डेप्रिसिएशन की। तीसरी वर्किंग डिस्पोजल की। ऐसे ही है। आज भी बच्चों 3 वर्किंग ही होनी है। ब्रॉडर वाली वर्किंग वही है जो हमने पहले की थी, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो हमने कल किया था वो बिल्कुल सही किया था। अब 31,500 हमने निकाल लिया। अब दूसरे नंबर पे किसको हाथ डालना है? डिस्पोजल वाली वैल्यू को या डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू को? सोचो 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 सोचो। 31,500 हमने निकाल लिया। अब आपके पास ये वाली वैल्यू मिसिंग है और ये वाली वैल्यू मिसिंग है। पहले इन दोनों में से किसको निकालें? हाँ? नहीं, पहले हम निकालेंगे डिस्पोजल की वैल्यू। किसकी वैल्यू को निकालेंगे? डिस्पोजल की वैल्यू। ये बात याद रखनी है। तो इसलिए बच्चों वर्किंग नंबर 2 हमने किसको दिया है? आवाज नहीं आई? डिस्पोजल। और वर्किंग नंबर 3 डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसको बाद में करना है। उसकी वजह क्या मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बात याद रहेगी। सबसे पहले किसकी वर्किंग की हमने? नहीं नहीं नहीं, ब्रॉड डाउन की। दूसरे नंबर पे डिस्पोजल की। तीसरे नंबर पे डेप्रिसिएशन। अब जरा सुने, कल डेप्रिसिएशन हमने 11,230 ऐसे निकाली थी, अगर आपको याद है। ऐसी है ना बच्चों? ये वाली कैलकुलेशन उस वक्त पॉसिबल है जब हर मशीन की आपके पास अलहदा अलहदा वैल्यू हो। हर मशीन की आपके पास अलहदा अलहदा वैल्यू हो, और हर मशीन की आपके पास अलहदा अलहदा वैल्यू है। किस सवाल में? जैसे मशीन नंबर 1 कब ली थी, कितने की ली थी, किस तारीख को ली थी, है कि नहीं डिटेल? मशीन नंबर 2 कब ली थी, किस साल में ली थी, कितने की ली थी, सारा कुछ मौजूद है। मशीन नंबर 3 कब ली थी, किस साल में ली थी, कितने की ली थी, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी ना, तो ये वैल्यूज आप निकाल लेंगे इजीली।
जब ये वैल्यूज निकाल लेंगे, रेट मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर भी निकाल लेंगे। 11,230 आंसर आना बड़ा आसान है। पंगा उस वक्त पड़ेगा आपको जब हर मशीन की डिटेल आपको ना दी जाए। सोचो जरा, आपको पता ही नहीं है मशीन नंबर 1 कब ली थी, कितने की ली थी, तो आप ये आंसर निकाल सकते हैं? आपको पता ही नहीं है मशीन नंबर 2 कब ली थी, कितने की ली थी, मशीन नंबर 3 कब ली थी, कितने की ली थी। क्यों? अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना आपके पास, तो बच्चों ये आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते तो रेट नहीं लगा सकते। रेट नहीं लगाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा आपके पास। समझ आई? ये जो कल हमने किया था वो क्यों पॉसिबल था? क्योंकि हर मशीन की डिटेल आपके पास गिवन थी। क्या हर दफा आई का ऐसा करेगा कि 2012 से लेकर 2014 के सारे अकाउंट्स देगा आपको? वो ऐसा नहीं करेगा। ये तो पहला सवाल था जिसमें हर मशीन की उसने डिटेल दे दी है। इतने लंबे सवाल नहीं आते होते कि एक लेजर उसने बना के दिया आपको 4 सालों में। तो बात समझ आ गई है? तो जब आई कैप आपको 4 मशीनें अलहदा अलहदा से नहीं देगा, चारों को इकट्ठा करके देगा, तो फिर आपको ख्वाब आनी है कि कौन सी मशीन कब ली थी। तो उस सूरत में ये वाला आंसर आपको कभी नहीं निकल पाएगा जिस तरीके से हमने कल आंसर निकाला। समझ आ गई? अच्छा, फिर उस सूरत में क्या करना है बच्चों? अब जरा गौर से देखिएगा। उस सूरत में आपने ये काम करना है। वर्किंग नंबर 3, हेडिंग दें जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2015। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2015। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2015। ठीक है? अच्छा, अब बच्चों सबसे पहली आपने जो हेडिंग लिखनी है ना, वो लिखनी है ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। अब बच्चों वो कैसे निकालनी है वो पहले सीख लें। आपको याद होगा 2015 का आपने अकाउंट कल बनाया था मशीनरी का। क्या आपके पास ओपनिंग कॉस्ट नजर आ रही है आपको? ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? आवाज नहीं आई। क्या ये कॉस्ट है कि WDV है? कैसे पता लगा? ऊपर लिखा हुआ है, ये तो हमने लिखा है ना, आई क्या हमने थोड़ी लिख के दिया आपको। कैसे पता चलेगा कि 85,000 कॉस्ट है? हाँ, अगर तो सेपरेट अकाउंट बना रहे हो आप क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो फिर ये क्या बला है? ये कॉस्ट है। अगर सेपरेट ना बना रहे होते तो फिर ये 85,000 क्या होता? ये WDV होता। ये बात मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, कहीं तो दिमाग च नहीं बैठा दी। ठीक हो गया जी? तो 85,000 बच्चों क्या है? कॉस्ट है। जबकि हमने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? WDV। तो इसका मतलब है यहाँ पे 85,000 नहीं लिखना आपने। यहाँ पे 85,000 नहीं लिखना। इस 85,000 में से क्या करेंगे बच्चों? क्या माइनस करेंगे? अमाउंट। तसल्ली से शाबाश। इस 85,000 में से क्या माइनस करें कि WDV आ जाए? देखो, ब्रॉड डाउन में से ब्रॉड डाउन माइनस होता अच्छा लगता है। तो समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो क्या माइनस करेंगे बच्चों? 31,500 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 53,500 क्या बला है? पहली लाइन ही फंस होगी। पहली लाइन में क्या लिखना है? ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। कैसे निकालेंगे? कौन सी कॉस्ट, कौन सी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन? ओपनिंग कहाँ से मिलेगा? पता नहीं कहाँ से मिलेगा।
ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन लिखे हैं जो बच्चों, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। लिख लिया जी। अब ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल कहां से मिलेगी? ये वाली वर्किंग से मिलेगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है ये वर्किंग पहले की होगी तभी तो मिलेगी। अब समझ आ गया पहले वर्किंग कौन सी करनी है, बाद में वर्किंग कौन सी करनी है? नहीं समझ आई? अच्छा, एक तो ये WDV निकाली हुई है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? क्यों इसकी बात क्यों हो रही है? जिस दिन मशीन आपने निकाली थी उस दिन की जो WDV है वो तो 12,240 है। तो ये माइनस नहीं कर रहे हम, माइनस क्या कर रहे हैं? ओपनिंग। क्यों? सवाल ये है क्यों? हम्म। है। हाँ। सवाल ये है जो एसिड निकाला वो इतने का था, ये माइनस होना चाहिए था, ये माइनस क्यों कर रहे हैं? सोचने वाला पॉइंट है कि भाई 12,240 का एसिड था जिस दिन निकाला, तो ये माइनस क्यों नहीं कर रहे, 14,400 माइनस क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बात याद रखनी है बच्चों कि ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग वैल्यू ही माइनस हो सकती है। ऊपर वाला बैलेंस यकम जनवरी का है, तो यकम जनवरी में से फ्यूचर का अक्टूबर का बैलेंस कैसे माइनस हो सकता है? नहीं समझ आई बात? वो क्लियर है कि यकम जनवरी को जो बैलेंस पड़ा है उसमें से यकम जनवरी का ही बैलेंस माइनस हो सकता है। फर्ज करो जनवरी में आपके पास आपकी पॉकेट में 10,000 रुपया था और अक्टूबर का रेंट आपने पे करना था 10 महीनों बाद जाके, तो क्या वो जनवरी में से पैसे निकालेंगे? नहीं। जनवरी में तो जनवरी के खर्चे होने हैं, फरवरी में फरवरी के खर्चे होने हैं। जनवरी के बैलेंस में से अक्टूबर का रेंट कैसे पे कर सकते हैं हम? समझ आ गई बात? आपके पास ये जो 53,500 ये किस तारीख का बैलेंस है? यकम जनवरी का। तो उसमें से यकम अक्टूबर का बैलेंस माइनस हो सकता है? नहीं। तो यकम जनवरी में से यकम जनवरी का बैलेंस माइनस हो सकता है। तो यकम जनवरी को जो एसेट बेचा था उस दिन WDV 12,240 नहीं थी, कितनी थी? 14,400। तो उसमें से वही बैलेंस माइनस करेंगे। और समझ आ गई बात? अब ये जो 39,100 आया है ये क्या बला है? 53,500 में से 14,400 माइनस कर दिया, पीछे बचा 39,100, ये क्या बला है? ये क्या है जी? अब बोलो तो सही। एसिड की रिमेनिंग वैल्यू। हाँ। तो हाँ जी, ये 39,100 जो निकाला है पता होना चाहिए ना। देखो जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? 39,100 क्या बला है? सोचो सोचो सोचो, शाबाश। फर्ज करो जी आपके पास यकम जनवरी को एक टेबल था, एक चेयर थी, एक पेन था, एक मोबाइल था, एक लैपटॉप था। ये लैपटॉप आपने यकम अक्टूबर को सेल कर दिया। इन सब का बैलेंस है 53,500 और लैपटॉप आपने सेल कर दिया तो उसकी वैल्यू थी 14,400। 53,500 में से आपने 14,400 माइनस कर दिया, 39,100 आया। तो 39,100 क्या चीज़ है? ये जो बाकी एसेट रह गया उनकी वैल्यू। अकल आई कि नहीं आई? कि 53,500 में से क्या माइनस किया आपने?
तो पीछे क्या आया? क्या ये आपके पास एसेट पड़े रहेंगे या नहीं पड़े रहेंगे? या ये भी बेच दिए? ये पड़े रहेंगे। तो जब ये पड़े रहेंगे तो फिर ये डेप्रिशिएट भी होंगे। तो इसके ऊपर बच्चों क्या ये 6 6 महीने पड़े रहे कि पूरा पूरा साल पड़े रहे? पूरा पूरा साल पड़े रहे। तो 39,100 के ऊपर सीधा सीधा 20% लगाएंगे, तो तमाम एसेट की डेप्रिसिएशन आ गई या एक की आई है? तमाम की आ गई। नहीं समझ आई? और बोलो तो सही है। नहीं ना समझ आई? हाँ, क्या चीज समझ नहीं आई? क्या? पहले तुम मुझे बताना ये 53,500 क्या है? और ये क्या है? माइनस क्यों किया? क्या निकला है? किसकी? अगले साल के लिए किसकी निकला है? कौन से एसेट की? कितनी निकलाई? अब इसको क्या करेंगे? कैसे? कैसे निकालेंगे? रेट लगा के कितना? तो क्या आंसर आएगा? ये क्या चीज निकली है? किन एसेट्स की? आंधा तो दिन सारा कुछ है। तू मेरे को क्यों पूछना है? हूं याद आ गया। अच्छा। अब मजे की बात यह है कि कल हमने आंसर निकाला था वो 11,230 आया था। क्या आया था? जबकि हमारा आंसर 7,820 आ रहा है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा। मैच करना चाहिए। वो तो 11,230 है कल जिस तरीके से हमने आंसर निकाला था। और आज हमने 20% रेट अप्लाई किया है। आंसर तो 11,230 नहीं आ रहा। क्या चीज हम गलत कर रहे हैं? देखो बच्चों आप सोचो पहले, ये 7,820 किन किन एसेट की डेप्रिसिएशन निकाली आपने? जो रह गए कौन कौन से? जैसे टेबल चेयर पेन मोबाइल, इसकी निकाली आपने? क्या लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया आपने? बोलो बोलो बोलो। कितने महीने किया है? उसकी भी तो आनी चाहिए ना फिर। क्या नहीं आनी चाहिए? तो बच्चों वो 9 महीने की डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी कहीं निकाली हुई है। कहाँ निकाली हुई है? वो आंसर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। वो ये निकाला हुआ है, जरा सोच लो। कितना? 2160। वो बच्चों 2160 यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे। फ्रॉम जर्सिंग नंबर 2। समझ आ गई बात? अच्छा अब टोटल कर ले, अभी भी आंसर नहीं बराबर आएगा। जमा करें जरा दोनों को। 7,820 और 2,160। हाँ, भला क्या आना चाहिए आंसर कौन सा? 11,230 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? क्या गड़बड़ कर रहे हैं? जब मशीन नंबर 2 खराब हुई थी बच्चों, उसी दिन एक नई मशीन भी तो ली थी। क्या ये वो मशीन इस्तेमाल की है हमने कि नहीं की? की है। कितने महीने? पूरा साल? 3 महीने की। तो क्या बच्चों वो जो नई मशीन हमने ली है उसकी डेप्रिसिएशन इसके अंदर नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो वो एसेट थे जो ओपनिंग थे, जो 1 जनवरी को अवेलेबल थे। तो जो एसेट लिया ही 1 अक्टूबर को है, उसकी डेप्रिसिएशन इसके अंदर कैसे हो सकती? नहीं समझ आ रही? ठीक है ना? आपने जो डेप्रिसिएशन निकाली है बच्चों, टेबल चेयर पेन मोबाइल की तो निकाल ली, फिर बाद में आपने लैपटॉप की भी बीच में डाल ली। 1 अक्टूबर को जाके आपने एक कारपेट भी लिया। क्या लिया? उसकी डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऑलरेडी होगी। वो तो बाद में लिया, उसकी डेप्रिसिएशन उसके अंदर कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब वो बाद में शामिल करनी पड़ेगी। ठीक होगा जी बच्चों? तो 25,000 इंटू 20% इंटू 3/12। अब जरा जमा करें।
क्या आंसर आ जाएगा? 11,230। अब जरा सोच समझ के बताओ बच्चों, इस सारी कैलकुलेशन में जो हमने की है, क्या मुझे ये पता है कि मशीन नंबर 1 कब ली थी, कितने की ली थी? क्या मुझे पता है मशीन नंबर 2 कब ली थी, कितने की ली थी? मशीन नंबर 3 कब ली थी, कितने की ली थी? मशीन नंबर 4? कख नहीं पता। मैंने सारी मशीनें इकट्ठी एक ही लाइन में डेप्रिशिएट कर दी। समझ आ गया? तो अगर आई क्या मुझे मशीनों की डिटेल ना बताए कि 2012 में ली थी, 2013 में ली थी, 2014 में ली थी, 2011 में ली थी, तो ना बताए मुझे, इस तरीके से आंसर फिर भी आ जाएगा। सोचो, इस 85,000 में सिर्फ एक ही मशीन है, इसमें एक मशीन नहीं है। तो मैं इस मशीनों की डिटेल में गया कि कौन सी मशीन कब ली थी? नहीं गया। समझ आ गई? अब बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना, ये जुबानी लिखे हैं आप, शाबाश, जल्दी करें। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिया ना, सबसे पहली लाइन क्या क्या आएगी, दूसरी लाइन क्या आएगी, तीसरी लाइन क्या आएगी, चौथी लाइन क्या आएगी, ये सारी लाइनें लिखी। समझ आ गई सबको? क्वेश्चन कौन सा किया था जी हमने कल? क्वेश्चन नंबर 1 है, आज मिल जाएगी आप। अच्छा जी बच्चों, आज हमने करना क्वेश्चन नंबर 2 कि कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड है जी? रिड्यूसिंग मेथड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 1997। द बैलेंस इन द लेजर स्टूड एट 4,60,000। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कैरिंग। क्या मतलब है? सोचो सोचो सोचो, मजीद एक्सप्लेन करो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से कोई अकाउंट मेंटेन नहीं कर। समझ आ गई बात? अच्छा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन related टू द प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द 4 ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। साल शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? ठीक हो गया। तो यकम अप्रैल 1997 का बैलेंस है क्या नहीं है आपके पास? वो बोला तो सही। कितना बैलेंस है? 4,60,000। अब यकम सितंबर 97 को जो कुछ हो रहा है, ये इसी साल में हो रहा है या अगले साल में हो रहा है? इसी साल में हो रहा है। ए मशीन परचेज फॉर 21,000 ऑन यकम मई 95 वॉज फुली डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। क्या कह रहा है वो? है? ये मशीन कब डिस्ट्रॉय हुई? ली कब थी? कितने की ली थी? क्या बच्चों आप डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्ट्रॉय होने तक ये सारी वर्किंग नंबर 2 कर सकते हैं जो मैंने सिखाई है आपको? सोचो 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 सोचो। मतलब आपने इसकी WDV भी निकालनी है और डिस्पोजल की वैल्यू भी निकालनी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकालनी है। कर सकते हैं वर्किंग? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 15%। साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? ये बात याद रखनी है। यकम जनवरी 31 दिसंबर नहीं है, यकम अप्रैल 31 मार्च है। ये बात याद रहेगी। तो बच्चों पहले इसकी वर्किंग करें, शाबाश, जल्दी करें।
वर्किंग जो मैंने आपको सिखाई है वो सामने रखो। वर्किंग करनी कौन सी वाला? डिस्पोजल वाला। वर्किंग नंबर क्या देंगे उसको? वन देंगे भाई। इतने पिछले ਵਿੱਚ वर्किंग वन सी, ਇੱਥੇ ਤਾਂ वर्किंग वन है ही नहीं। गधे एग्जामिनर तो हमें लाभ दे रहे वर्किंग वन कितने है। हो गया नहीं? क्या इतनी डब्ल्यूडीटी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ये देखें बच्चों, ऐसे करेंगे वर्किंग। 14,433 सबका आंसर आ गया। क्लियर है? सबको समझ आ गई? अच्छा बच्चों, अब अगला पॉइंट, सोच समझ के जवाब देना। ये जो 4,60,000 है, ये आपके एसेट अकाउंट का ब्रॉड बैलेंस हो गया, सही है ना? अब बोलो तो सही। ये कॉस्ट होगी कि डब्ल्यूडीबी होगी? डब्ल्यूडीबी हो गया, सही है। अब बच्चों, जब इस एसेट अकाउंट में से कोई मशीन निकालेंगे जो कि एक्सीडेंट हो गई जिसकी, तो बच्चों वो मशीन जब डिस्पोजल में भेजेंगे तो उसकी डब्ल्यूडीबी निकलेगी कि कॉस्ट निकलेगी? आवाज नहीं आई। डब्ल्यूडीबी निकलेगी। क्यों? कॉस्ट क्यों नहीं निकलेगी? वो कॉस्ट में मेंटेन ही नहीं हो रही। कॉस्ट उसकी बची नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? तो बोलो तो सही। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट क्या लिखेंगे, आपको बता सकते हो मुझे? ये आपने वर्किंग की है, मुझे बताएं कि इस साइड में मैं क्या वैल्यू लिखूं। हाँ जी। हैं? कॉस्ट में से डब्ल्यू माइनस कर देंगे तो क्या चीज़ निकल आएगी? लेकिन क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। क्यों? हाँ, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। क्यों चाहिए? डब्ल्यू तो ऑलरेडी निकाली हुई है। ये क्या है? तो पहले क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे ताकि डब्ल्यू निकल आए, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डब्ल्यू यूज करेंगे। क्या चल रहा है ये? हाँ। तो वैसे ही पता चल रहा है कि अगर उसने आपको कैरिंग अमाउंट दी है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो ही नहीं रहा। तो जब हो ही नहीं रहा तो क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे, सवाल ये है। हाँ जी। भाई तुम कट के बैठे हुए हो, हूँ दसो इन्हें इस्तेमाल किसे करना है? तो सवाल मेरा भी यही है कि यहाँ पे क्या लिखे, इधर क्या आएगा? कौन सी? अमाउंट दसनी है। 14,433 आएगा यहाँ। क्या आएगा जी? क्यों? एसेट अकाउंट अगर डब्ल्यू में मेंटेन हो रहा है तो डब्ल्यू ही निकालेंगे ना। और डब्ल्यू आपने निकाली हुई है, कितनी है? अकल आई है कि नहीं आई? अगला पॉइंट, क्या बच्चों इस साल में आपने कोई नया एसेट लिया? कौन सा? है? ये लिया?
अखा अखा चार चार ने काम नहीं कर दिया भैया। ये क्यों नहीं लेंगे बच्चों? ये तो अगले साल की बात हो रही है, हमारा साल कहाँ खत्म हो रहेगा? हमारा साल कब खत्म हो रहेगा? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, और ये तो जुलाई की बात है। इसका मतलब इस साल में कोई एडिशन है नहीं हुआ। अच्छा, तो क्योंकि एडिशन नहीं हुआ तो फिर एडिशन की डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी, ऐसे ही है ना? तो बच्चों ये वाली वर्किंग करने के बाद हम अगली वर्किंग कौन सी किया करते हैं? इस वर्किंग के बाद अगली वर्किंग कौन सी किया करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। फॉर्मूला आपके पास है कि नहीं? उस फॉर्मूले में बताओ कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद हैं और कौन कौन सी वैल्यूज आपने निकालनी है, जल्दी करें चलो। फॉर्मूला आपके साथ पास है, डेप्रिसिएशन निकालें 1997 की। हाँ जी, निकला जी आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? कितनी है? 4,60,000, ये तो उसने सवाल में दी हुई है। अगर ना दी होती तो क्या करते, कैसे निकालते? तो हाँ हाँ तो यहाँ पे हमें वो काम क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि उसने सवाल में ही हमको क्या दे दिया हुआ है, WDV दे दी हुई है, अल्लाह अल्लाह खैर से। अच्छा, उसमें से माइनस क्या करेंगे? कितनी है? क्या ये 14,433 है? क्या 14,433 ओपनिंग WDV है? ये ओपनिंग तो नहीं है। ओपनिंग से क्या मुराद है? तो साल के शुरू की डेट ये थी, तो 14,433 माइनस नहीं करना। क्या माइनस करना है? 15,395 माइनस करना है। तो पीछे क्या बचेगा? ये क्या बला है? ये क्या चीज है? इसका क्या करेंगे? 15% क्यों लिया, 20% क्यों नहीं लिया? ठीक हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, याद करो, 962। समझ आ गई बात? वो यहाँ पे लिख देंगे, वर्किंग नंबर 2 का हवाला दे देंगे। ठीक हो गया। एक चीज और भी आनी थी, वो क्या थी? यहाँ पे क्यों नहीं आई? क्योंकि इस साल में कोई एडिशन है नहीं। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर द ईयर 67653। और क्लियर है सबको? नहीं समझ आई? क्लियर है? अब अगला पॉइंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम अलग से बना नहीं रहे, कि बना रहे हैं? तो इसका मतलब है प्लांट और मशीनरी अकाउंट में ही डिस्पोजल आएगा और प्लांट और मशीनरी अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन आएगी। तो प्लांट और मशीनरी का ब्रॉडन बैलेंस क्या है? 4,60,000। डिस्पोजल में बच्चों कितनी वैल्यू जाएगी? ये आपने आंसर निकाला वर्किंग नंबर 1 से। और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की आपने? आवाज नहीं आई। 6 7। ये आंसर कहाँ से निकाला आपने? वर्किंग नंबर 2 से, तो साथ साथ उसका हवाला दे देंगे। तो पीछे क्या निकल आएगा? कैरी डाउन कितना रहेगा? 37791। हजम शुद्ध। ये बच्चों 1 अप्रैल 1998 वाले दिन यही ब्रॉडन बैलेंस होगा।
ये बैलेंस क्या होगा जी? ब्रॉड डाउन। और समझ आ गई सबको? अच्छा, अब बताएं बच्चों, क्या ये वाला पॉइंट हो चुका है? अब इसकी बारी है। अगले साल क्या हुआ? नई मशीन ली, कितने की? 52,500। आगे पढ़े, क्या हुआ? तो क्या बच्चों यहाँ पे 52,500 इकट्ठा लिखेंगे? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। क्या लिखेंगे? 30,000। और बाकी का नहीं लिखेंगे? हैं? अगले साल लिखेंगे? मतलब 30,000 की डेप्रिसिएशन इस साल, और बाकी 22,000 की डेप्रिसिएशन अगले साल। तो जब इस अकाउंट में लिखा ही नहीं बाकी 22,000, तो वो डेप्रिशिएट कैसे होगा फिर? तो फिर ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं? तो मशीन तो आ गई है, तो फिर? हाँ, तो यहाँ पे फिर 30,000 लिखेंगे। हाँ। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे 52,500 लिखेंगे, सामने कैश लिखा होगा, तो क्या मतलब है? जबकि कैश उतना नहीं दिया। कैश कितना दिया है? 30,000। अब क्या करें? अब 52,500 के सामने कोई अंग्रेजी लिखनी तो है। यहाँ पे मुझे बताओ तो सली से कि करना क्या है? पहले तो ये वाला कट्टा बंद करें ना, फिर अगले वाला भी खोलते हैं। हम्म, तो फिर यहाँ पे क्या लिखें? सामने नाम की लिखी। नाम लिखना है कि नहीं लिखना? क्या ऐसा लेजर बनाया कभी जिसमें नंबर तो लिखे हो, नाम ना लिखा हो? फिर अरदास की करिए, छड़ दी खाली। अगर सामने कैश लिखा, तो मतलब तो ये है कि 52,500 पे किया है, जबकि पे तो नहीं किया। 30 लिखे उस पर एतराज है, कैश लिखे उस पर एतराज है। तो फिर क्या करें? हम ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मशवरा दे रहे हैं, फिजिकल वाले तो गए। 30 लिखेंगे। हैं? देखो, ये जो भाई कह रहे हैं, ये समझ आ रही है आपको क्या कह रहे हो? क्या ये मुनासिब है कि नहीं? मेरा मतलब थोड़ी अकल काम नहीं सी कर रही। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? और इसके सामने क्या लिखेंगे? टोटल क्या हो गया? 52,500। ये तरीका। तू की कह रहा है? तो हो गया, लेकिन तो है नहीं सी कह रहे। तो कैसी 52,500 इकट्ठा लिखेंगे? फिर ही गल है, इकट्ठा कैसे लिखिए? और समझ आई बात की? अच्छा, तो बच्चों 1998 में कोई मशीन डिस्पोज हुई है? ये 1998 वाला साल शुरू कब होगा, खत्म कब होगा? 1 अप्रैल 98 पे शुरू होगा, और 31 मार्च
99 पे ख़त्म होगा। तो इस पूरे साल में मुझे बताओ कोई मशीन डिस्पोज हुई है? नहीं हुई। इसका मतलब एडिशन तो हुआ है, डिस्पोजल है। आवाज़ नहीं आ रही। तो बच्चों इस साल को ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? डिस्पोजल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो तो है ही नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। और ये वर्किंग नंबर क्या होगी? 1। शाबाश शाबाश शाबाश। तू सही एग्जामिनर ਨੂੰ पागल करेगा। एग्जामिनर तेरी बात तो डिसिप्लिन ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਚ वर्किंग नंबर 1 2 दफा है। फिर कहना सर एग्जामिनर मुझे गंदी गंदी गालियां निकालता है। और शुक्र करो गोली नहीं मारता तेनू। क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी पड़ेगी या कुछ और भी करना पड़ेगा इस साल में? डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आ जाएगा। और बात समझ आई है? तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी सिखा दी है मैंने आपको। डाटा आपके सामने मौजूद है। तो जरा वो फॉर्मूला अपने सामने रखें, कैलकुलेशन करें जल्दी। हाँ जी, हो गया जी। हो गया सब? क्या आंसर निकला है? डीडी ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है जी? 377914। इसमें से कुछ माइनस करने की नौबत आनी है? क्यों? कुछ डिस्पोज हुआ ही नहीं तो माइनस क्या करना है? इसी के ऊपर क्या करेंगे? सीधा सीधा 15% लगा देंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 5667। अब उसमें क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। वो कैसे निकालेंगे बच्चों? 52,500 का 15% इंटू 9/12। क्या आंसर आएगा? 58 6253 7 आता है। ऐसे ही है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 62537। हाँ, कैलकुलेटर नहीं काम करता तेरा? ये गलत है। ठीक है। हाँ भाई, तूने क्या किया बता जरा। ओ हीरो, 20% ला लिया ही तू। हाँ, टोटल क्या आता है? अब कैरी डाउन। चेक कर ले, चेक कर ले। ये 430 किसने निकाला? हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया था। कैलकुलेटर का कसूर है।
यानी क्या आंसर आता है? 7। ये अगले साल का हो जाएगा ब्रॉड डाउन। 3, 6, 7, 8, 2, 1। यकम अप्रैल 1999। ऐसी है। अब बोलो तो सही। अच्छा जी। 1999 में क्या? 1999 में क्या वारदात हुई? हाँ जी। 1999 में एक प्लांट लिया था। कब लिया था? 99 में? 96 में? कितने का? तो बेचा कब? 31 अगस्त 1999 को। कितने का बेचा? 36,000 का। तो बच्चों, यहाँ पे लिख दिया ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन लिख दिया। अब एडिशन आना है। इस साल में एडिशन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ये वारदात हुई है, लेकिन ये वारदात किस साल में हुई है? हमारा साल कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? 1 अप्रैल 99 से शुरू होगा। और 31 अप्रैल, 31 मार्च 2000 को खत्म होगा। और ये वारदात कब हुई है? ये साल के अंदर अंदर ही हुई है। ये अगले साल में हुई है, ऐसी है। तो इस साल में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ बच्चों? डिस्पोजल हुआ। क्या हुआ? डिस्पोजल हुआ। तो यहाँ पे बच्चों एडिशन तो कोई नहीं आना। एडिशन है कोई नहीं आना। फिर क्या आना है? डिस्पोजल की साइड पे लिखेंगे। वर्किंग करनी पड़ेगी। बोलो 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 बोलो। डिस्पोजल की नहीं करनी पड़ेगी। सोच लो सोच लो। बता रही है क्या होता है? तो 36,000 क्या है? परचेज किया था। ये 36,000 है क्या? ये कैश है। तो क्या हमें सर, यहाँ पे जब हमने 14,333 लिखा था, ये कैश है? तो फिर यहाँ पे हम 36,000 लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? तो WDV है हमारे पास। तो फिर पहले तो अब यही कह रहे थे 36,000 लिख लो। हाँ, 36,000 लिख लें। तो क्या करना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे? हवा में? और क्या निकालना पड़ेगा? वर्किंग नंबर। ओ, वर्किंग नंबर। हाँ। 2। हाँ, वर्किंग नंबर 2 होगी। सही जा रहा है, तो सही जा रहा है। तो एग्जामिनर तो पागल करेगा। तेरा एग्जामिनर तो गयो। उसके लिए हम एडवांस में मगफरत की दुआ कर देते हैं। चलो, डिस्पोजल की वर्किंग करें, शाबाश। डाटा आपके सामने। डिस्पोजल की वर्किंग कौन सी वाली करनी होगा? कौन सी करनी?
हो गया जी। हाँ जी, मशीन कब ली थी? कितने की ली थी? डेप्रिसिएशन 15। WDV फिर डेप्रिसिएशन। हाँ, तो क्या गलती की तूने? हैं? अगले साल की। WDV डेप्रिसिएशन 3 4। WDV आगे भी है। कितनी? क्या आएगा आंसर? 18। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखना ऊपर वर्किंग नंबर 4 में? हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा? करें जरा वर्किंग नंबर 5 करें। क्योंकि सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? कितनी है? 3 6 7। अब क्या करेंगे आगे? कितनी? क्या आंसर आएगा? ये क्या चीज़ है? अब क्या करेंगे? क्या आंसर आएगा? अब क्या करेंगे? कितनी है? अब क्या निकल सकता है यहाँ से?
निकालें। तारीख। अब बच्चों ये अगले साल का भी अकाउंट बनेगा। समझ आ रही है बात? ये भी हमने 1999 तक बनाया है। फिर 2000 का भी बनेगा, 2001 का भी बनेगा। वो बना लोगे, या अपने बाकी का सवाल घर जाके कंप्लीट करना है। समझ आ गई जी? कुछ कुछ पल्ले पड़ गए डेप्रिसिएशन कि नहीं? चलो।